हेलो माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे टर्म्स की जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिलते जुलते हैं आपस में। ये दोनों टर्म्स कौन से दोस्तों? एक है अलोंग, दूसरा है ऑल अलोंग। अब अलोंग और ऑल अलोंग इतना मिलते जुलते हैं कि हमको कई बार लगता है कि कहीं इनकी मीनिंग सेम तो नहीं है, या अगर अलग मीनिंग है तो क्या मीनिंग है, कैसे यूज़ होगा, कुछ क्लियर नहीं हो पाता। दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज की क्लास में दोस्तों इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और हम सीखेंगे कि अलोंग एंड ऑल अलोंग में क्या डिफरेंस है और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही यूज़फुल क्लास है आपके लिए, तो आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, तभी तो ठीक से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा वो है अलोंग वर्सेस ऑल अलोंग, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या मीनिंग है और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऑल अलोंग के बारे में बताता हूँ कि ऑल अलोंग क्या है। इसकी दोस्तों कम से कम दो मीनिंग तो है ही, दोनों मीनिंग मैंने लिखी है, ये मीनिंग नंबर 1 एंड मीनिंग नंबर 2। तो पहले आपको मैं मीनिंग नंबर 1 बताता हूँ। इसकी मीनिंग है दोस्तों ऑल अलोंग की, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऐसा समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बारे में आप ये बताना चाहते हैं कि उस समय की अवधि की शुरुआत से ही, जैसे 10 साल, तो 10 साल से, 10 साल जब शुरू हुए थे, जैसे हम बोलते हैं ना 10 साल से वो ये काम कर रहा है या करता हुआ आ रहा है, वो मुझे 10 साल से धोखा देता हुआ आ रहा है। तो जब कोई भी पीरियड है उसकी शुरुआत से ही, शुरुआत से, किसी भी पीरियड की शुरुआत से, आप समझ गए अच्छी तरह से, किसी भी पीरियड की शुरुआत से अगर बोलना हो तो वो एक मीनिंग है ऑल अलोंग का। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस से बिल्कुल, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, ही हैज़ बीन, कुछ लोग किसी के बारे में बता रहे हैं जिसने उनको धोखा दिया है। ही हैज़ बीन लाइंग टू अस ऑल अलोंग। वो तो बिल्कुल शुरुआत से ही हमको धोखा देता आ रहा है। कुछ लोग किसी के साथ 2 या 3 साल से या 6 महीने से या किसी भी टाइम पीरियड से हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि वो तो हमको शुरुआत से ही, यानी जब से वो हमारे साथ है उस पूरी अवधि से, आप समझ गए, उस पूरी अवधि से हमें धोखा देता आ रहा है, झूठ बोलता आ रहा है। ही हैज़ बीन लाइंग टू अस, वो हमसे झूठ बोलता हुआ आ रहा है ऑल अलोंग, यानी उस जितने समय से हम उसको जानते हैं उस पूरे समय की शुरुआत से ही। आप अच्छी तरह समझ गए ये मीनिंग। एक मीनिंग इसका क्या है, दूसरी मीनिंग समझते हैं दोस्तों। दूसरी मीनिंग है थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे समय तक, कोई भी जो अवधि है उस पूरे समय तक। एक मीनिंग था एक अवधि की शुरुआत से ही, दूसरा मीनिंग है कोई भी जो पीरियड है, जो अवधि है, उसके उस पूरी अवधि तक, पूरे समय तक। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई किसी के बारे में बता, आई थिंक शी न्यू ऑल अलोंग। कोई कह रहा है कि मुझे लगता है कि उसको पूरे समय इस बात की जानकारी थी। हम कहते हैं ना वो पूरे टाइम इस बात को जानता था लेकिन उसने हमें बताया नहीं, उसको हमेशा से ये बात मालूम थी, ऐसे हम बोलते हैं ना, किसी पूरे पीरियड के पूरे टाइम तक, पूरी अवधि तक। तो ये इसका मीनिंग है, आई थिंक शी न्यू ऑल अलोंग। मुझे लगता है कि उसको पूरे समय तक इस बात की जानकारी थी। दोस्तों ये ऑल अलोंग की दो मीनिंग है, आप अच्छी तरह समझ गए। अब हम आते हैं अलोंग पर। अलोंग वो वर्ड है जो हमको कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूजिंग ये है नहीं, बहुत ही आसान इसकी मीनिंग है। मैंने इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ लें कि अलोंग का क्या मीनिंग है और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ऑल अलोंग हम समझ गए। अब हम आते हैं अलोंग पर। अलोंग दोस्तों जब प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है, अलोंग प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो जब प्रेपोजिशन की तरह अलोंग इस्तेमाल होता है तो उसका मीनिंग नंबर 1 क्या है। अलोंग की बहुत सारी मीनिंग आपको देखने को मिलेगी डिक्शनरी में भी या कहीं और पर भी, और उससे कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बिना कन्फ्यूज हुए हम इसको सीख सकते हैं। पहली मीनिंग है दोस्तों, ध्यान से समझना है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। कोई भी जगह है, कोई रास्ता है, कोई पार्क है, कोई भी ऐसी जगह है जिसके एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, जब ये बात बोलनी हो, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, जब भी आपको ऐसे बोलना हो तो ये अलोंग का एक मीनिंग होता है। आप अच्छी तरह समझ गए। सेंटेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है वी वॉक्ड अलोंग द बीच, हम बीच पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमे, या हम बीच पर एक छोर से लेके दूसरे छोर तक घूमे। वी वॉक्ड अलोंग द बीच, ये अलोंग का एक मीनिंग था। एक किसी भी चीज़, सड़क, बीच, कुछ भी, गार्डन के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, ये इसका एक मीनिंग है। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई सड़क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, कोई किसी से कह रहा है कट अलोंग द डॉटेड लाइन,
जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, उसमें कभी कैंची से काटना होता है तो उसमें डॉट्स होते हैं ना, फिर वहाँ लिखा भी होता है कि यहाँ कैंची से काटें। तो वही कोई किसी से कह रहा है कि जो डॉट्स हैं, डॉटेड लाइन है, जो ऐसी लाइन जिस पे डॉट्स पड़े हुए हैं, उसी के साथ साथ काटो, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक काटो कैंची से, तभी सामान उसमें से बाहर निकलेगा। कट अलोंग द डॉटेड लाइन। आप समझ गए? ये एक मीनिंग है दोस्तों अलोंग का, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। दूसरी मीनिंग समझते हैं। अच्छा, अभी प्रिपोजिशन ही चल रहा है। दूसरी मीनिंग है दोस्तों एट अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि अगर एक रोड, कोई ऐसी रोड है जिसमें यहाँ से लेके वहाँ तक, उसके बीच में या शुरुआत में या अंत में कहीं पर भी एक खास जगह पर कोई चीज़ हो, उस खास जगह के बारे में बताना हो, तो ये इसका दूसरा मीनिंग है। एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर का मीनिंग होता है विशेष, खास, एक खास स्थान पर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा। तो सेंटेंस में है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल बनाया कि समवेयर अलोंग दिस रोड, कोई किसी से बता रहा है कि इस रोड पर कहीं, किसी खास जगह पर, समवेयर अलोंग दिस रोड देयर इज अ हॉस्पिटल, देयर इज अ हॉस्पिटल, कि इस रोड पर कहीं एक हॉस्पिटल है। ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं पर तो है, आप श्योर नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि कहीं पर है, एक विशेष जगह पर है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर है। उसी बात को ऐसे कहा गया, समवेयर अलोंग दिस रोड देयर इज अ हॉस्पिटल, देयर इज अ हॉस्पिटल। आप समझ गए इसका दूसरा मीनिंग। इसकी दोस्तों आते हैं हम तीसरी मीनिंग पर। ये भी प्रीपोजिशन में ही है मीनिंग। ये मीनिंग है दोस्तों बिसाइड। बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में। हम बोलते हैं ना ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है। तो बिसाइड का मतलब बगल में, यही इसका तीसरा मीनिंग है प्रीपोजिशन में। तो दोस्तों इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में यूज़ करना बहुत ही आसान है। जैसे वी वॉक्ड अलोंग द एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड का मतलब होता है ऊंची सड़क। एलिवेटेड मतलब ऊंचा, उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ। एलिवेटर, तो लिफ्ट को एलिवेटर भी बोलते हैं। लिफ्ट ब्रिटिश इंग्लिश है, एलिवेटर अमेरिकन इंग्लिश है। तो जो एलिवेट कर दे, जो उठा दे, तो एलिवेटेड रोड का मीनिंग है ऊपर उठी हुई सड़क। तो कोई कह रहा है कि वी वॉक, कुछ लोग बता रहे हैं वी वॉक्ड अलोंग द एलिवेटेड रोड, उस ऊंची सड़क के बगल से हम चलते रहे, हम उसके साथ साथ, बगल में यानी साथ साथ चलते रहे। दोस्तों यही तीन मीनिंग है अलोंग की प्रीपोजिशन के रूप में। यही तीन मीनिंग है। आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखाई पड़ते होंगे लिखे हुए डिक्शनरी में अलग अलग तरीके से। वही कंफ्यूजिंग का कारण, मैंने सबको एक ही में मिला दिया है जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ लें। इन्हीं तीन मीनिंग्स को अलग अलग तरीके से बताएंगे। बहुत लोग आपको बताएंगे डिक्शनरी में लिखा होगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना। यही तीन मेन मीनिंग है प्रीपोजिशन के रूप में। आप समझ गए? अब हम आते हैं दोस्तों एडवर्ब पर। एडवर्ब के रूप में इसका मीनिंग है दोस्तों फॉरवर्ड, आगे की ओर, आगे की तरफ। तो जब भी आपको बोलना आगे की तरफ, आगे की ओर, तो आप अलोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल्स दोस्तों रामबाण है, बिल्कुल एग्जाम्पल से एकदम चीज समझ में आ जाती है। तो यहां लिखा गया दोस्तों दे वर, कुछ लोगों के बारे में बताया जा रहा है। दे वर जस्ट वॉकिंग अलोंग चैटिंग। वे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, चलते हुए आगे की ओर जा रहे थे और चैटिंग कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। चैट का मीनिंग होता है बातचीत करना। अभी तो इंटरनेट पे चैट करते, जब इंटरनेट नहीं था तो चैट का मीनिंग होता था आमने सामने बैठ के बातचीत करना। तो उसी सेंस में ये सेंटेंस लिखा गया कि दे वर जस्ट वॉकिंग अलोंग। वे, इसका मीनिंग क्या हुआ अलोंग का यहाँ पर? दे वर जस्ट वॉकिंग फॉरवर्ड, अहेड, आगे की ओर जा रहे थे। दे वर जस्ट वॉकिंग अलोंग चैटिंग। वे चैटिंग करते हुए, बातचीत करते हुए आगे की ओर जा रहे थे। अगर आपको बोल रहा हूँ आगे चलो, तो आप बोल सकते हैं मूव अलोंग, कम ऑन मैन लेट्स मूव अलोंग। आप समझ गए अलोंग का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है फॉरवर्ड, अहेड, ये इसका मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, एक ये दूसरे तरीके से कैसे यूज होता है? अलोंग विथ समबॉडी, एक फ्रेज के रूप में, ऐसे आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल। तो अलोंग विथ समबॉडी का वही मीनिंग होता है जो विद समबॉडी का मीनिंग होता है, किसी के साथ, किसी के साथ। कम अलोंग विद अस, आप किसी को बोल सकते हैं ना हमारे साथ चलो, तो आप बोलेंगे कम विद अस, ये भी करेक्ट इंग्लिश है। और आप उसी की जगह पर बोल सकते हैं अलोंग का इस्तेमाल करके कम अलोंग विद अस। दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश में एक ही बात को कई तरीकों से कहा जा सकता है, उसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कहीं ये अलग तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही बात को कहने के लिए आप बहुत सारे फ्रेजेस, वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कहेंगे कम विद अस, वैसे आप बोल सकते हैं कम अलोंग विद अस। वही मीनिंग है दोस्तों। अलोंग विद समबॉडी का मतलब है किसी के साथ। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, कोई किसी से कह रहा है टेक हिम अलोंग विद यू, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। टेक हिम अलोंग विद यू, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता था टेक हिम विद यू, वो भी गलत नहीं होता, वो भी करेक्ट था।
लेकिन अलॉन्ग विद भी यूज़ होता है, तो हमने यूज़ कर लिया, टेक हिम अलॉन्ग विद यू, उसे अपने साथ ले जाओ। यही मीनिंग है दोस्तों, अलॉन्ग एंड अलॉन्ग विद का यही इतनी ही मीनिंग है। तो आप इन मीनिंग्स को समझ के इसी तरीके जैसे मैंने एग्जाम्पल्स बताए वैसे ही आप इनको यूज़ करने की कोशिश करिए। जब भी आप हिंदी में इंग्लिश में लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं और आपको अलॉन्ग यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं बिना कन्फ्यूज़ हुए। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास के बाद आपको अलॉन्ग एंड ऑल अलॉन्ग के यूज़ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर इसी प्रकार के कोई पेयर लेंगे जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा और जिसको सीखने से हमारी इंग्लिश और भी अच्छी हो सकती है लिखने के लिए या बोलने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा हो, आपको कंफ्यूज कर रहा हो, आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूं उस पर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।